जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से परमेश्वर हमें संभालेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 20 अध्याय 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरी करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं, लेकिन हमारे मन की इच्छा को वो कब पूरा करते हैं प्रियो? हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें वो कब देते हैं? हमारे हर एक सोच, हर एक विचार को जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति के साथ प्रेम करते हैं, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करते हैं तो वो हमारी भी इच्छा को पूरा करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है प्रियो कि हम इस संसार में कैसे चल रहे हैं। हम इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम किन्हीं कामों को करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। कई बार हम अपने ही ढंग से कामों को करते हैं तो हम उसमें हानि उठा जाते, तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते, और सफल ना होने के कारण हमारा दुख बढ़ जाता है, हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, हमारे जीवन में कमी घटी आ जाती है। तो ये विचार करना है प्रियो कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिए हैं। वचन कह रहा है कि वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तुमको दिया जाएगा। तुम मेरे नाम से मांगो, मुंह पसारो, मैं भरूंगा, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करूंगा। प्रियो, जब वचनों के अनुसार हम चलते हैं और परमेश्वर के वचन हमारे मन में रहते हैं तो अवश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगेंगे। कई बार बहुत से लोग तमाम संसारिक चीजों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, संसारिक बातों को जो आज हैं कल नष्ट हो जाएंगी। हम संसारिक बातों को, संसारिक चीजों को जब हम रखते हैं तो विचार करने वाली बात ये होती है उस समय पर, क्या ये हमारे जीवन के लिए उत्तम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थोड़ी देर के लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर के आनंद के बाद फिर ये हमारे जीवन से दूर हो जाए, हमको इसके वजह से दुख और तकलीफों का सामना करना पड़े। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बने रहेंगे, तो हमारे मन में भी परमेश्वर उन्हीं इच्छाओं को डालेंगे जो हमारे जीवन के लिए उत्तम हो। वो ऐसी कोई भी इच्छा हमारे मन में नहीं आने देंगे जो संसारिक हो, जो शैतान की ओर से हो, क्योंकि शैतान तो तमाम तरह की अभिलाषाओं को मन में डालकर वो हमें भटका देता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और वचन जहां पर है वहां पर पाप जैसी कोई बात नहीं होती है। जब हमारे मन में परमेश्वर होंगे, परमेश्वर के वचन होंगे, तो हमारी इच्छाएं भी परमेश्वर के अनुसार ही होंगी। वचन कह रहा है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। अब इच्छा तो संसार के लोगों की बहुत कुछ होती है, तो क्या जिन चीजों से हमें नुकसान होगा परमेश्वर हमें वो दे देंगे? क्या हम अपने बालकों को वो वस्तुएं देते हैं जिससे उनका नुकसान हो, जिस पे चलकर हमारे बच्चों को दुख हो, तकलीफ पहुंचे? नहीं प्रियो, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई भी वस्तु लाकर नहीं देते हैं जिससे हमारे बच्चों का जीवन नष्ट हो। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें नहीं देंगे जिसको पाकर हमारे अंदर अहंकार आ जाए, जिसको पाकर हम दुष्ट भरी बातें बोलने लगें, जिसको पाकर हम अपने आप को
महान समझने लगे। प्रिय परमेश्वर हमें ऐसी कोई चीज नहीं देंगे, और ना ही हमें ऐसी कभी कोई भी चीज परमेश्वर से मांगनी चाहिए जिसको पाकर हम अपने आप को बहुत महान समझने लगे। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं एक दिन सब समाप्त हो जाएंगी। वो थोड़ी देर को हमें सुख देंगी, उसके बाद हमारे जीवन का दुख बढ़ जाएगा। और जो परमेश्वर की ओर से होगा वो शांति होगी, उसमें आनंद होगा, उसमें गवाहियाँ होंगी। अब हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है तो हम परमेश्वर के हाथों में दें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें एक अच्छी नौकरी देंगे, परमेश्वर हमें एक अच्छा परिवार देंगे, परमेश्वर हमें वो सारे कार्य बेस्ट से बेस्ट देंगे जो हमारे जीवन के लिए उत्तम हो। कई बार प्रियो हम बहुत व्यस्त होते हैं, हम काम चाहे कोई भी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन मन में क्या होने जरूरी है? वचन होने जरूरी है। क्योंकि हमारे जो मन है, हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर सदैव रहती है, हमारे विचारों पर रहती है, हमारी सोच पर रहती है। तो क्यों ना हम अच्छी बातों को सोचें, और जहाँ वचन है वहाँ सोच अच्छी होगी, जहाँ पर वचन है वहाँ विचार अच्छे होंगे, वहाँ पर अच्छी भावनाएं होंगी, मन में ईर्ष्या नहीं होगी, मन में नफरत नहीं होगी, दूसरों के लिए बुराई नहीं होगी, जो कि आज संसार में बहुत है। संसार में बहुत बुराई बढ़ रही है। जहाँ परमेश्वर के वचन है वहाँ बुराई टिक नहीं सकती, वहाँ पाप टिक नहीं सकता, वहाँ तकलीफें ठहर नहीं सकती, क्योंकि प्रभु हमें सारी तकलीफों से आजाद कराने के लिए तो आए, हमारे सारे बंधनों को तोड़ने के लिए तो आए। आज हम किन विचारों को अपने मन में रख रहे हैं? क्या है हमारे मन में? वचन कह रहा है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। कभी कभी किसी के लिए बहुत बुरा सोच लेते हैं, तो क्या परमेश्वर वो हमको दे देंगे? नहीं प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा कुछ नहीं देंगे जिसको पाकर हम पाप में गिर जाएं। इसलिए प्रियो, हमें यीशु मसीह के हाथों में अपनी सारी इच्छाओं को रख देना है। घर नहीं है, परमेश्वर घर देंगे। अच्छी सर्विस नहीं है, परमेश्वर अच्छी सर्विस देंगे। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे अच्छा वर और वधू को देंगे, वो रास्ता खोल कर देंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वचन के अनुसार जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उनमें भी बने रहते हैं। यदि आप परमेश्वर में होकर चल रहे हैं तो आप विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर आपके मन में है, और जब परमेश्वर आपके मन में है तो आपके मन में भी वही इच्छा को डालेंगे जो आपके जीवन के लिए उत्तम है, आपके जीवन में जो आनंद को लेकर आएंगे, आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को लेकर आएंगे। आप एक अद्भुत सा आनंद महसूस करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बनेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं प्रियो, और इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में चलते हैं ना, तो सच में वो हमारी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। बहुत से लोग संसार में बहुत जल्दी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास नाम होता है, दौलत होती है, बहुत धन दौलत होती है, बड़े बड़े ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल नाम हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई भी विपत्ति अचानक आ जाती है तो वो बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार और संसार के तौर तरीके से बड़े हैं। वो बहुत जल्दी धनवान होने के लिए उन्होंने कई गलत रास्तों को अपना लिया, कई बातों को उनके जीवन में जो गलत हैं वो आ गई उनके मन में। प्रियो, संसार में तो उन्होंने नाम कमा लिया, लेकिन आत्मिक जीवन उनका खाली है प्रियो। वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे संसार में नाम कमाना है और बढ़ना है और बढ़ते जाना है। वो सिर्फ संसार के लिए हैं।
हम संसार के नहीं हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारे जीवन में यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमें आगे बढ़ना है प्रियो। हम अचानक आने वाली विपत्तियों से नहीं डरते, क्योंकि जब भी अचानक विपत्तियां, परेशानी, महामारी, रोग, ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो उस समय पर परमेश्वर अपने मंडप में हम सबको छिपा कर रख लेते हैं प्रियो। हम सदा स्थिर रहने वाले लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम कभी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर हमारे मन की हर इच्छा को पूरा करेंगे। हम सदैव परमेश्वर में इसी प्रकार से जड़ पकड़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, यीशु के नाम से हम बढ़ेंगे। वचन कह रहा है यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमको अवश्य देंगे। वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, वो हमें उत्तर देते हैं। आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। वो आपकी सारी युक्ति को सफल करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हालेलुया आप हमारे हर एक भाई बहन के मन की इच्छा को पूरा करें खुदावन। आप उनके मन में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया उनकी सारी युक्ति को सफल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे भाई बहनों की जो भी आवश्यकताएं हैं, यदि घर नहीं है, वो परमेश्वर सर्विस नहीं है, परमेश्वर परिवार को चलाने के लिए अर्निंग नहीं है, परमेश्वर उनका बिजनेस नहीं है, पिता परमेश्वर जो भी खुदावन चाहिए परमेश्वर आप देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है वो तेरी सारी युक्ति को सफल करे, तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम पाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में गवाहियां होती हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर उनके मन में परमेश्वर अपने वचनों को दीजिए, ताकि वो वचन के अनुसार हालेलुया, हालेलुया आप में बने रहें और बढ़ते जाएं, फलें फूलें परमेश्वर पिता। हालेलुया। और आपको धन्यवाद दें। हालेलुया। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।